नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरुभंते जी को नमन करते हैं। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग धर्म का अभ्यास कर रहे हैं मध्यम निकाय से। मध्यम निकाय यह भगवान बुद्ध जी के सूत्र उपदेशों में मध्यम वर्ग में आए सूत्रों का उपदेश है। इस मध्यम निकाय में हम लोगों ने दो वर्ग को समाप्त किया है। दो वर्ग, तो प्रथम वर्ग जो था वह, और यह पहले वाला वर्ग था सिंहनाद वर्ग। सिंहनाद वर्ग की तो लगभग हमने 20 देशनाएं समाप्त की है ना। अभी हम 21वीं देशना जो है उसके बारे में सुनेंगे। यह है ओपम वर्ग। कौन सा वर्ग है ये? ओपम वर्ग। तो इस ओपम वर्ग का पहला सूत्र है ककचूपम सूत्र। ककचूपम का मतलब होता है आरी। आपको पता है लकड़ी काटने के लिए आरी का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों के घर में हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती। लोहा काटने के लिए आरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस आरी की उपमा देकर भगवान बुद्ध जी ने जो भिक्षुओं को धर्म का उपदेश दिया है उसके बारे में यह उपदेश है। हम अक्सर बताते समय बताते हैं कि भगवान ने भिक्षुओं को स्त्रियों को न देखने के लिए बताया है। तो आनंद भंते जी का इन सब के पीछे, आनंद भंते जी ने भगवान को पूछा था कि भगवान आपके परिनिर्वाण के पश्चात कैसे करें। तब तो पिता थे, बुद्ध थे, पर भगवान का परिनिर्वाण हो जाए तो भिक्षु ने कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ भगवान बुद्ध जी ने कि अदर्शनीय कहने तक उनके जीवन में भिक्षुओं के साथ घटित हुई बहुत सारी घटनाएं होंगी, जिसके आधार पर भगवान ने ये कहा था कि भिक्षुओं ऐसा कृत्य मत करो। तो उसी में से एक हल्की सी झलक इस सूत्र में हमको देखने को मिलेगी। अप्रतिम सूत्र है यह। धर्म के अभ्यास के लिए भगवान बुद्ध जी को शास्ता मानकर भगवान बुद्ध जी का उपदेश करने का तरीका कैसा है, इसे प्रकट करने वाला ये सूत्र है। बहुत ही विस्तार पूर्वक भगवान ने इसमें छोटी छोटी बातों को, बहुत सूक्ष्म बातों को सामने हमारे सामने रखा हुआ है। तो जैसे जैसे ये सूत्र आगे बढ़ता जाएगा, हम पाली में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बुद्धवाणी है, तो थोड़ा सा सूत्र लंबा होने के कारण शायद दो भाग में इसका उपदेश करे। तो बहुत ही सुंदर तरह से इसका श्रवण करके इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। ठीक है, सुंदर सूत्र है। इस सूत्र का नाम है ककचूपम सूत्र। आरी की उपमा कर कर भगवान बुद्ध जी के द्वारा देशित यह धर्म का उपदेश। एवं में सुतम, ऐसा मैंने सुना है। एकं समयं भगवान सावत्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिक आरामे। एक समय हमारे शास्त्र भगवान बुद्ध जी अनाथ पिंडिक द्वारा दान दिए गए जेतवन विहार में, जेतवन आश्रम में, आराम में विराजमान थे, विहरण कर रहे थे। तेन खोपन समय न आयस्मा मूल्य फगुनो। उस समय कोई एक भिक्षु जिनका नाम मूल्य फगुन था, ठीक है। तो मूल्य फगुन नाम के भिक्षु भिक्षुनी ही सद्धिं अतिवेलं संसट्ठो विहरती। अधिक अधिक समय तक भिक्षुनियों के साथ बैठते थे, बातचीत करते थे। क्या करते थे? ये जो मूल्य फगुन भिक्षु है, तो भिक्षुनी विहार पहले भिक्षुओं के विहार के नजदीक हुआ करता था, समीप हुआ करता था। एक ही बाउंड्री में नहीं, परंतु नजदीक हो, जहां से भिक्षु निरंतर धर्म का उपदेश, उनको धर्म का देशना और उनको आदेश देना जो है वो बातें कर पाए, अववाद कर पाए। तो यह जो मूल्य फगुन भिक्षु है, वह निरंतर भिक्षुनियों के विहार में जाकर उनके पास बैठकर बातचीत किया करते थे। एवं संसट्ठो आयस्मा मूल्य फगुनो भिक्षुनी सद्धिं विहरति। तो जब यह इस तरह से
मूल्य फगुन भिक्षु भिक्षुनियों के पास जाकर अधिक से अधिक समय बिताते थे, बातचीत करते थे, तब उस समय सचे कूची भिक्षु, तब कोई और भिक्षु आयस्मन्तो मूल्य फगुनस्य सम्मुखात् तासं भिक्षुनीनं अवन्नं भासते। जब कोई दूसरा भिक्षु मूल्य फगुन भिक्षु के सामने भिक्षुनियों की निंदा करता या फिर उनके बारे में कुछ बताता कि वो तो भिक्षुनी ऐसी है, या फिर वो भिक्षुनी हमको यहाँ ये कर रही है, वो धर्म के अनुसार आचरण नहीं कर रही, या इस तरह से उनके बारे में कुछ गलत कहता, अवन्नंग भासति, यानी उनके बारे में अच्छी बात नहीं, पर उनके बारे में जो कुछ है कि निंदा का काम है उन्होंने किया है, या कोई ऐसी गलती है, तो गलतियों को प्रकट करता। तेना यस्मा मूल्य फागुनो कुपितो अनत्तमनो अधिकरणम भी करोति। तब वह मूल्य फागुन भिक्षु उस भिक्षुनियों की निंदा कर रहे हैं, उस भिक्षुनी के बारे में कुछ भी बोल रहे हैं, ये जानकर उस भिक्षु को डांटता, उनके बारे में उनको दोष कहता, उनको उनके बारे में अपने आप को नाराज हो जाता वह जो है ना, और संघ से शिकायत करता था कि ये भिक्षु भिक्षुनी के बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा है, कभी कह रहे। फिर होता ऐसा है, सचेपन कोचि भिक्खु तासं भिक्खुनीनं सम्मुखा आयस्मा मूल्य फगुन सावन्नं भासति। जब कोई और भिक्षु उन भिक्षुनियों के सामने जाकर इस मूल्य फगुन भिक्षु की निंदा करता या फिर उनके बारे में कुछ कहता कि मूल्य फगुन भिक्षु भगवान का कहना नहीं मान रहे हैं, या मूल्य फगुन भिक्षु इस तरह से वर्तन कर रहे हैं, इस तरह से आचरण कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं लगता, इस तरह से अवन्नम कहता है, एक तरह से निंदा कर रहा है। तब तेनता भिक्षुनियों कुपितो अनत्तमना अधिकरणम भी करोति। तब वे भिक्षुनियां क्रोधित हो जाती, तब वे भिक्षुनियां झगड़े पर उतर आती और संघ को बताती कि ये भिक्षु हमारे मूल्य के गुण भिक्षु की निंदा कर रहे हैं, ये हमारे भिक्षु को दोष दे रहे हैं। आप समझ रहे क्या हो रहा है? भिक्षु जब अधिक समय तक किसी भिक्षुनी के साथ बैठता है, उठता बैठता है, तो जाने अनजाने में ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, परंतु जाने अनजाने में वो समीपता ऐसे जाग जाती है। आप में से होता है, आप किसी को दोस्त बना लें, मित्रता हो जाए, तो आप अपने मित्र के बारे में एक भी बात बुरी सुनना नहीं चाहेंगे ना। वैसे ही ये मूल्य भगवान भिक्षु जब कोई भिक्षुनी के बारे में उनको कोई कुछ बताता, तो कुपित हो जाते, गुस्सा हो जाते और फिर शिकायत कर देते, ये तो ऐसा-ऐसा बोल रहा है। और भिक्षुनियों के सामने मूल्य भगवान भिक्षु की निंदा कर देते, उनके बारे में कुछ बोलते, तो मूल्य भगवान भिक्षुनियाँ भी कुपित हो जाती, गुस्सा करती कि अरे! हमारे भंते जी के बारे में ऐसा कैसे बोल रहे हो करके। तो इस तरह से ये चल रहा था। तब एवं संसठो आयस्मा मूल्य फगुनो भिक्खुनो सद्धिं विहरति। तब वह भिक्षुनी जो भिक्षुनियां कुपित हो जाती, तो उस समय ये जो उपासक है, जो अधिक समय तक ये ये जो मूल्य फग्गु नाम का भिक्षु है, अधिक समय तक जो बैठता है, तब इस भिक्षु के बारे में कोई भंते अथको अन्यतरो भिक्षु ये न भगवान तीनों प्रसंग, कोई एक दूसरा भिक्षु भगवान के पास गया और भगवान को नमन करके एक और बैठ गया। भगवान को नमन करके भगवान कहते हैं, ये भिक्षु आयस्मा भंते मूल्य फगुनो भिक्खुनि सतिं अतिवेलं संसट्टो विहरति। भगवान, ये जो मूल्य फगु नाम का भिक्षु है ना, ये भिक्षुनियों के साथ बहुत अधिक समय व्यतीत कर रहा है, और इस तरह से वो समय व्यतीत करने के कारण यदि कोई भिक्षु भिक्षुनियों के बारे में कुछ गलत कह दे, तो ये कुपित हो जाता है, क्रोधित हो जाता है और उनकी निंदा करता है, उनके बारे में संघ को शिकायत करता है कि यह भिक्षु इन भिक्षुनियों की निंदा कर रहा है करके। जब कोई भिक्षुनियों के पास जाकर मूल्य भगवान महंत जी के बारे में कुछ बात कह दे, तो ये भिक्षुनियां भी कुपित हो जाती है, क्रोध करती है और वह भी संघ को शिकायत करती है। इस तरह से भगवान बुद्ध जी के सामने ये बात बताते हैं। होता ये है कि इस तरह से बताने के बाद भगवान बुद्ध जी कहते हैं, अतको भगवान अन्यतरं भिक्खु आमंतेसि।
तब जो शिकायत कर रहा है उसे नहीं, किसी और भिक्षु को भगवान बुद्ध जी ने कहा, भिक्षु ए त्वं भिक्षु, भिक्षु यहाँ आओ, मम वचनेन मूल्य फग्गुनं भिक्षुं आमन्त्रेहि, जाकर मेरे शब्द से मूल्य फग्गुन भिक्षु को आमंत्रित करो, उनको कहो, सत्थातं आउसो फग्गुन आमन्त्रेति, हे फग्गुन भिक्षु तुम्हें भगवान बुला रहे हैं, इस तरह से बताने को कहा। बड़ा सुंदर भाव है, देखो कि भगवान क्या कहते हैं, ए ही त्वं भिक्षु, बच्चों आ जाओ। ये पाली के शब्द बड़े सुंदर है, और मेरे वचन से जाकर बताओ। वो कहते हैं ना, तुम देखो अपने बच्चों के सामने, दो लड़के हैं या दो तीन लड़के किसी के घर में हैं, और एक ने डांट खाई है, तो जाकर पापा बोलते जा दूसरे को बुला के लेके आ, ठीक है, और बताओ पापा बुला रहे करके, तो तुरंत वहां जाकर पापा बुला रहे करके बताते हैं कि नहीं। वैसे ही भगवान बुद्ध जी भिक्षुओं को निमंत्रण देते हैं कि जाओ मेरे शब्द से कि भगवान तुमको बुला रहे हैं, आ जाओ करके कहते। एवं सो भंते, एवं भंते कहकर वह भिक्षु स्वीकार करते हैं, और भगवान के पास से उठकर जहां मूल्य फग्गुन भिक्षु हैं वहां चले जाते हैं। मूल्य फग्गुन भिक्षु को भगवान की वाणी से इस तरह से कहते हैं, क्या कहते हैं, सत्थात्वं आउसो, सत्थातं आउसो फग्गुन आमंत्रिति, हे फग्गुन, मूल्य उनका शायद घर का नाम, गांव का नाम, ठीक है, और फग्गुन उनका प्रवचित का नाम है या नाम होगा। तो मूल्य फग्गुन, फग्गुन भिक्षु तुमको भगवान बुला रहे हैं। एवं आउसो, वो कहते ठीक है बनते, ठीक है आयुष्मान, भगवान बुला रहे हैं तो मैं आता हूं करके कहकर, आयस्मा मूल्य फग्गुनो तस् भिक्षुनो पटिसुत्वा ये न भगवा तेन उपसंक्रमे, उस भिक्षु की बात को सुनकर उसे प्रत्युत्तर देकर कि ठीक है भगवान ने बुलाया है मैं आता हूं करके, जहां भगवान थे वहां पर मूल्य फग्गुन भिक्षु गए, जाकर भगवान को नमन किया, और नमन कर कर एक और बैठ गए। एकमंतं निसीन्नं को आयस्मंतं मूल्य फग्गुनं भगवान, एक और बैठे हुए मूल्य फग्गुन भिक्षु को भगवान बुद्ध जी इस तरह से कहते हैं, क्या कहते हैं, यहां तक का सूत्र का आमुख था, आरंभिक था, ये सूत्र का उपदेश करने के पीछे क्या कारण रहा है। तो बड़ी सरल सी बात हुई है, ठीक है। भगवान बुद्ध जी उपदेश कर क्या कहते हैं, सत्यं किरत्वं फग्गुन, फग्गुन क्या ये सच है, भिक्खुनी ही सत्यं अतिवेलं संसट्टो विहरसि, क्या ये सत्य है कि तुम अधिक से अधिक समय तक भिक्षुनियों के साथ बैठते हो, बातचीत करते हो। एवं संसट्ठो कीरत्वं फग्गुन भिक्खुनी सद्दिं विहरसि, तो इस तरह से तुम दीर्घ काल से भिक्षुनियों के साथ बैठने उठने के कारण, यदि कोई भिक्षु उस भिक्षुनी के बारे में तुम्हें दोष कहे तो तुम कुपित हो जाते हो, क्रोधित हो जाते हो, और संघ को शिकायत करते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो। यदि कोई, ये तुम्हारा इस तरह से निरंतर उनके सामने बैठने के कारण, बातचीत करने के कारण, यदि कोई भिक्षुनी के पास जाकर तुम्हारी शिकायत कर दे, तो वो भिक्षुनियां भी कुपित हो जाती हैं, क्रोधित हो जाती हैं, वह झगड़ा करना शुरू कर देती है या संघ को शिकायत करती है। क्या ये सत्य है? भगवान ये बात पूछते हैं, और फिर भगवान ये कहते हैं, एवं संसत्तो, क्या ये सत्य है करके कहते हैं, क्या तुम्हारा इस तरह से भिक्षुनियों के साथ उठना बैठना बातचीत करना ये सत्य है। एवं भक्ते, क्या उत्तर देते हैं, हाँ भक्ते। बड़ी अद्भुत बात है, इस पूरे बुद्ध शासन में भगवान के सामने इतने भिक्षु होकर गए। आप विनय पिटक का अभ्यास करोगे तो उसमें आपको दिखाई देगा, छठवज्ञ भिक्षु है, 16 भिक्षु है, अलग अलग भिक्षु, 250 से अधिक जो ये 227 से नियम बने हैं, ये भिक्षुओं की गलतियों के कारण हुए हैं। परंतु एक बात संघ की पवित्रता इससे दिखाई देती है, भगवान बुद्ध जी ने जब जब भिक्षुओं को दोष दिया है, किसी भिक्षु ने भगवान के सामने शब्द से झूठ नहीं बोला, एक शब्द से झूठ नहीं बोला है। जब किसी भिक्षु को इच्छा नहीं होती कि भगवान क्या कह रहे हैं, तो भगवान के दर्शन के लिए नहीं जाते थे, रुक नहीं जाते थे। परंतु संघ में एक बात देखी गई है, एक शब्द से भगवान को झूठ नहीं। अब ये बात, नहीं नहीं भगवान, यदि हमको कोई कहे तो हम कहते हैं ना, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं किया करके। जब कोई प्रमाण हो तभी हम स्वीकार करते हैं ना, भगवान के सामने
कितना पवित्र है संघ उस समय का। गलती करने के बाद एक शब्द से भगवान को कभी किसी भिक्षु ने झूठ नहीं बोला है। अद्भुत है वो। हम विनय पिटक का जब भी अभ्यास करते हैं उसमें दिखाई पड़ता है। भगवान डांट देते हैं, अनेक बार डांटते हैं, मूढ़ पुरुष, तुम्हारा इस तरह से कार्य करना ठीक नहीं है। ऐसा करने के बाद भी भिक्षु भगवान को हमेशा सत्य ही बोलते हैं। बोलिए भगवान का देखिए, इतना पूछने के बाद कि पता है ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, पता है कि भगवान ने अंगुत्तर निकाय के पहले ही सूत्र में बताया है कि पुरुष का मन मोहने का कार्य स्त्री करती है। स्त्री का रूप शब्द गंध रस स्पर्श करता है। स्त्री का मन मोहने का कार्य पुरुष का रूप शब्द गंध रस स्पर्श, उसका चिंतन यह करता है करके भगवान ने पहले ही बताया। फिर भी भिक्षु अधिक समय तक भिक्षुनी के साथ बातचीत कर रहा है, कोई बहाना नहीं। एवं भंते, एक ही शब्द में उत्तर दिए भंते जी ने, जी भंते करके। ये सत्य कहने के कारण ही भगवान इस तरह का ककचूपम नाम के सूत्र का उपदेश करने में समर्थ हो पाए। भगवान कहते हैं, ननु त्वं फग्गुन कुलपुत्तो सद्धा अगारस्मान अगार्यं भजितोति। फग्गुन, तुम जो है श्रद्धावान कुलपुत्र, गृहस्थ रहते हुए तुमने इस गृहस्थ श्रद्धा से युक्त होकर घर को त्याग कर इस धर्म में प्रवजित हुए हैं। ये सत्य है ना? सच है ना? नूनत्व, क्या ये सही है कि तुम श्रद्धावान कुलपुत्र की तरह अच्छे घर से निकलकर अच्छे घर से आकर भिक्षु जीवन में प्रवेश किए हो? तो कहता है, एवं भंते जी भंते, मैं कुलपुत्र हूँ, घर से छोड़कर मैं प्रवचित हुआ हूँ। वो प्रवज्ञा को स्वीकार करता है कि मैं प्रवचित हुआ हूँ। भगवान कहते हैं, नखोते एतं फग्गुन पतिरूपं कुलपुत्रस्य सद्धा अगारस्मान् अगार्यं पब्बजितस्य। फग्गुन, नखो एतं, ये तुम्हें ठीक नहीं लगता। पति रूपक, शोभायमान नहीं है, अनुकूल नहीं है। तुम्हारे प्रवज्ञा को, जो प्रवज्जित हुआ है श्रद्धा से घर बार छोड़कर जो प्रवज्जित हुआ है, उसके लिए शोभनीय नहीं है, उसके लिए अच्छा नहीं है। क्या अच्छा नहीं है? यं त्वं भिक्खुनी सद्दिं अतिवेलं संसट्टो विहरयासि। इस तरह से अधिक समय तक भिक्षुनियों के साथ बैठकर बातचीत करना शोभा नहीं देता। पति रूपक का है, अनुकूल नहीं है, शोभायमान नहीं है, तुम्हारे धर्म के जीवन से जचता नहीं। दिख रहा है? भगवान ही शुरुआत के धर्म सूत्रों में इस तरह से उपदेश करते हैं भिक्षु कि प्रवज्जित होने के बाद प्रवज्जित दूसरी महिला है उसके साथ अधिक समय तक बातचीत करना भी भगवान कहते हैं शोभा नहीं देता प्रवज्जित को। एक बड़ी सुंदर बात याद आ रही है। आपने महाकाश्यप पंत जी का नाम सुना होगा। दुतांगधारियों में अग्र थे, प्रवज्ञा ली पति पत्नी दोनों ने, है ना? और जब प्रवज्जित हुए, घर बार छोड़कर जब गांव से बाहर निकले, गांव से बाहर निकलते समय उन्होंने पगडंडी देखी, यानी दो तरह रास्ते बट रहे हैं, और दोनों ने एक दूसरे को कहा, या फिर महाकाश्यप पंत जी कहते हैं अपनी पत्नी से कि देवी, हम अभी प्रवज्जित हो गए हैं, प्रवज्ञा के लिए स्त्री ठीक नहीं। प्रवज्जित तो तुम भी हुई हो, मैं भी हुआ हूं, परंतु यदि भिक्षु के साथ कोई स्त्री चलती दिखाई दे तो लोग यही कहेंगे कि अब भी इसका बंधन बंधा हुआ है, ये ठीक नहीं, प्रवज्ञा के लिए ठीक नहीं। इसलिए जिस दिशा में तुम जाना चाहो जा सकती हो, मैं दूसरी विपरीत दिशा में चले जाऊं। वह भी कहती जीवन दे, ठीक है करके दोनों। और देखिए कितना सुंदर है पूरे जीवन। उस पगडंडी को पार करने के बाद जीवन में कभी मुलाकात उस तरह से नहीं। पति पत्नी है, इतना जीवन साथ में रहे। वह जब घर छोड़कर बाहर निकले तो रास्ते के दो राह पर आते ही दोनों ने निश्चित कर लिया कि अलग अलग दिशाओं में जाएंगे। यहाँ इस तरह से भिक्षु बनने के बाद बुद्ध शासन में आ जाने के बाद अधिक समय पर बैठे, ये शोभायमान नहीं करके भगवान बताते हैं।
जिनमें गुण धर्म होते हैं, जिनमें धर्म का बोध शुरुआत से होता है, उन्हें विनय के लिए अधिक आवश्यकता नहीं धर्म बताने की। हम जैसे लोगों के लिए हमको बहुत सारा सीखना पड़ेगा, बहुत सीखना पड़ेगा, तब जाकर धर्म की कोई छोटी सी बात समझ में आएगी। परंतु जो अर्हत्व का पुण्य रखते हैं, महाकाश्यप बनते जैसे, सारिपुत्र बनते जैसे, इनके जीवन पर एक शब्द से भी कोई निंदा कर पाए, ऐसा व्यक्ति कहीं नहीं मिलता। एक शब्द से भी कोई इनको अवर्ण कह पाए, गलत कह पाए, ऐसा शब्द भी नहीं मिलता। इतना सुंदर है। भगवान बुद्ध जी यही बात फग्गुन महंत जी को कहते हैं कि फग्गुन, जो व्यक्ति श्रद्धा से घर छोड़कर प्रवज्जित हुआ है, अपने कुल को छोड़कर, जब पुत्र घर छोड़ता है ना, तो अपना नाम गोत्र सब छोड़कर बाहर निकलता है, अपने घर की सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो रखकर निकलता है। तो ऐसे श्रद्धावान कुलपुत्र के लिए यह शोभायमान नहीं है कि वह प्रवज्जित भिक्षुनियों के साथ अधिक समय व्यतीत करे, अधिक समय तक बातचीत करे। भगवान कहते हैं कि भिक्षु, यह शोभा नहीं देता। फिर भगवान उसको उपदेश करते हैं, तस्मात् यह फग्गुन तव चेपि कोचि सम्मुखातासं भिक्खुनीनं अवन्नं भासेय तत्रापि त्वं फग्गुन ये गेहसिका छंदा, ये गेहसिका वितक्का ते पजहेया पजहे पजहेयासी। क्या कहते हैं भगवान कि ठीक है फग्गुन, ये तुम्हें शोभा नहीं देता, या फिर ये किसी भी व्यक्ति को, किसी भी भिक्षु को शोभा नहीं देता कि वह अधिक समय तक, इस भिक्षु वर्तन को शोभा नहीं देता कि वह अधिक समय तक भिक्षुनियों के साथ बातचीत करे, उनके साथ अधिक समय तक बैठे, यह शोभा नहीं देता। इसीलिए तस्माती है, यानी इसीलिए फग्गुन तव चेपि कोच समुका, तब भिक्षु तब फग्गुन, इस बात को ध्यान में रखो कि यदि कोई तुम्हारे सामने तासंग भिक्षु नंग अवन्नंग भासेय, तब उस तुम्हारे सामने कोई भिक्षुनी को दोष देता है, उनके बारे में कुछ कहता है, तत्रापि त्वं फग्गुन, तब फग्गुन तुमने इस बात को ध्यान में रखना है। कौन सी? ये गेहसिता छंदा, तुम्हारे मन में जो छंद राग बैठा है, राग यानी वासना जो बैठी है, इच्छा जो बैठी है, किसके लिए? उस भिक्षुनी के लिए, उन भिक्षुनियों के लिए राग बैठा है। हमारा अति किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ यदि अत्यधिक बातचीत होती है, तो हमारा उससे प्रेम हो जाता है, चाहे वह कामुक ना हो, चाहे वह शारीरिक सुख के लिए ना हो, तब भी उसके प्रति जो प्रेम है, उसे भी राग ही कहा जाएगा, राग ही कहा जाता है। तो भगवान कहते हैं, ये गेहसिता छंदा, ये जो तुम्हारे मन में छंद घर कर गया है, ये गेहसिता वितक्का, ये जो तुम्हारे मन में वितर्क जाग रहा है उस भिक्षुनी के प्रति, क्योंकि जब हम उसकी बात को, अच्छा उसकी बात के बारे में, उसके बारे में सोच रहे हैं, तभी तो उसके बुराई सुन नहीं सकते। तो ये जो तुम्हारे मन में उसके वितर्क, तुम उसके बारे में जो चिंतन कर रहे हो अपने मन में, ते पजहेयासी, तुम उसे दूर करो, कर देगा, उसे दबा दो। कब? जब कोई तुम्हारे पास आकर उस भिक्षुनी के बारे में अवर न कहे, कुछ भला बुरा कहे, तब क्या? तत्रापि ते फग्गुन एवं शिक्षितव्वं, हे फग्गुन, तब तुमने ऐसा सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? इस तरह से सीखना चाहिए। कैसे? कि नचेव मे चित्तं विपरिणतं विपरिणतं भविष्यति, न च पापिकं वाचं निच्छारयिष्यामि, हितानुकंपे च विहरिष्यामि, मेत्तचित्तो न दोषांतरोति। आप क्या बता रहे भगवान? भगवान कहते हैं कि जब कोई तुम्हारे सामने उन भिक्षुनियों के दोष कहे, तो तुमने जो उस भिक्षुनियों के प्रति तुम्हारे मन में छंद राग जगा है, जो राग जागा है, जो तुम्हारे मन में उनके प्रति जो वितर्क चल रहा है, जो घर कर गया है, इसे दूर कर दो, उसे बाहर निकालो, उसे छोड़ दो। और तुमने इस तरह से अपने आप को शिक्षित करना चाहिए। क्या शिक्षित करना चाहिए? कि जब कोई इस तरह से
कहे तब मैं अपने चित्त के भाव को बदलने नहीं दूंगा। न चैव मे चित्तं विपरिणतं भविष्यति, मैं अपने चित्त में किसी तरह का परिवर्तन नहीं आने दूंगा। पहले क्या परिवर्तन आता था? जैसे ही भिक्षुनी के बारे में कुछ कहे, क्रोध आ जाए, कुपित हो जाए, दोष कहना शुरू कर दे, झगड़ा कर ले। अब क्या भगवान कह रहे हैं कि अपने मन में किसी तरह का विचार ना आने पाए, अपने मन में अपना मन बदलने न पाए, इसके लिए सीखो। ये सिक्खितव्यं का मतलब होता है तुम्हें ऐसा सीखना चाहिए, तुम्हें इसका अभ्यास करना चाहिए। सिक्खितव्यं न च पापिकं वाचं निच्चारेत्सामि, किसी भी तरह से गलत वाणी तुम्हारे मुख से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। झगड़ा सब करते समय क्या करते हैं? ऐसे कैसे तुमने उस भिक्षुनी को कह दिया, ऐसे कैसे तुम ये कर रहे हो, तुम अपने दोष देखो, तुम गलत हो, तुम ऐसा है करके भिन्न भिन्न तरह से जो गलत वाणी को कहा जाता है। क्योंकि जब हम किसी को डिफेंड करते हैं, किसी को हम बचाने की कोशिश करते हैं, किसी का पक्ष लेते हैं, तो हम आगे वाले व्यक्ति के दोष कहते हैं, आगे वाले व्यक्ति को नीचा दिखाते हैं। ऐसा होता है ना, तुम अपना देख लो कहते हैं। इसमें भगवान क्या कहते हैं? न च पापिकं वाचं निच्चारेत्सामि, किसी तरह से पापी वाणी तुम्हारे मुख से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। ऐसा शिक्षित हो जाओ, इस तरह से सीखो। फिर कहते हैं भगवान, हितानुकंपी च विहरिष्यत्, मन में हित और अनुकंपा जगाते हुए उस भिक्षु के प्रति जो दोष कह रहा है, उनके प्रति भी अपने मन से उनके प्रति हित अपने और अनुकंपा जगाओ। मेत्त चित्तो, मैत्री को जगाओ करके भगवान कहते हैं। न दोषं करो, किसी तरह का द्वेष उन भिक्षुओं के प्रति नहीं जागना चाहिए। इतनी बात समझ में आई? समझ में आ रही है? बड़ा सुंदर भाव है, अद्भुत है, अद्भुत है। क्या कह रहे हैं भगवान? ये नहीं कहा भिक्षु कि तुम ऐसा मत करो वैसा मत करो। भगवान सीधी सीधी सिंपल बात कहते हैं कि प्रवज्जित को ये शोभा नहीं देता, जो तुम कर रहे हो वो शोभा नहीं देता। और तुमने अपने आप को ऐसा सिखाना चाहिए कि जब कोई भिक्षुनियों के बारे में तुम्हारे सामने कुछ कहे, तो तुमने अपने आप अपने मन को बदलने नहीं देना है। अपने मुख से कोई भी वाणी ऐसी नहीं निकलनी चाहिए जो तुम्हें पश्चाताप को आए। किसी भी तरह से संघ को दोष नहीं देना है, किसी तरह से अभद्र वाणी नहीं कहनी है। और उन भिक्षुओं के प्रति तुम्हारे मन में मैत्री होनी चाहिए, मैत्री को जगाओ उनके प्रति। और किसी तरह का दोष प्रकट न करो, दोष अंतरोति एवं इते पंगुन शिक्षितव्यं, गुण तुमने इसी तरह से अपने आप को शिक्षित करना चाहिए, अपने आप को सिखाना चाहिए। ये पहला कर्म। फिर भगवान कहते हैं तस्मात् यह फग्गुन, फिर फग्गुन तुमने इस तरह से भी तव चेपि कोचि सम्मुखातासं भिक्खुनिना पाणिना पहारं हृदय, तुम्हारे सामने तुम रहते समय तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति उन भिक्षुनियों को पहारं ददेय, कोई चपत लगाए, लेडुना पहारं ददेय, तमाचा लगाए, हाथ से मारे, दूसा मारे, दंडे न पहारं ददेय, लकड़ी से पीट ले, सत्ते न पहारं ददे, शस्त्र से भी मारे, उस समय भी तुम्हारे आंखों के सामने उस भिक्षुनी को कोई मार रहा है इस तरह से, ये क्यों बोल रहे भगवान बुद्ध जी? जैसे हम कहते हैं ना कि किसी को बचाने जाना चाहिए, पर भगवान इस भिक्षु को ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस भिक्षु के मन में उस स्त्री के प्रति, उस भिक्षुनी के प्रति राग बैठा हुआ है। और भिक्षु के लिए राग शोभायमान नहीं। भगवान के समय में देखो, बच्चा माँ की कोख से जन्म लिया, अब बचपन से मम्मी के साथ रहा 5 वर्षों तक, थोड़ा 7 वर्ष का होने के बाद भिक्षु बन गया। भिक्षु बनने के बाद भी निरंतर माँ को देखने के लिए जाने लगा, बार बार जाने लगा। भिक्षुनी भी अपना मेरा बेटा है बेटा है बेटा है कहने लगी। तो निरंतर जाने आने जाने में जब भिक्षु उम्र का हो गया, 20-21 साल का हो गया, तो इन्होंने अपना भिक्षु भिक्षुनी का जीवन खत्म कर दिया, विनाश कर दिया, मैथुन धर्म का सेवन कर दिया। तो पुत्र और माँ, इनमें भी इस तरह का संबंध हो सकता है। ये भिक्षु तो केवल भिक्षुनियों से मुलाकात कर रहा है। भगवान के समय में ऐसे एक दो उदाहरण हुए हैं, जब संघ में रहते हो, साथ में रहते हो,
और ब्रह्मचर्या से रहते हो तो छोटे से छोटा आकर्षण बहुत बड़ा महसूस होता है, बहुत भयानक महसूस होता है। इसीलिए उसमें रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। भगवान ये जो कह रहे हैं कि तुम्हारे सम्मुख, तुम्हारे आंखों के सामने यदि कोई भिक्षुनियों को मारे, लकड़ी से मारे, शस्त्र से मारे, डंडे से मारे, तब भी भिक्षु तुमने इस तरह से सीखना चाहिए। क्या? कि ये जो तुम्हारे मन में उसके प्रति छंद है, राग है, ये जो तुम्हारे मन में उसके प्रति जो वितर्क चल रहे हैं, उसके बारे में जो चिंतन चल रहा है, उसके बारे में जो तुम सोच रहे हो, वह अपने मन से दूर कर दो। अपने मन से त्याग दो। जो मोह बैठा है ना हमारे मन में, इसको त्याग दो कहते हैं। वितक्काते पजहे यासे, उसे त्याग दो, बाहर कर दो। तत्रापि ते फग्गुन एव सिक्खितव्यं, तब भिक्षु फग्गुन तुमने इस तरह से सीखना चाहिए। क्या? कि मैं अपने चित्त को परिवर्तित नहीं होने दूंगा, बदलने नहीं दूंगा। ये किसके लिए बोल रहे हैं? गृहस्थ ने इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि भाई भगवान ने कहा है कि किसी की सुरक्षा के लिए मत जाओ। इस धर्म का उपदेश ऐसा नहीं है। तुम्हारे माता, तुम्हारे बहन पर कोई इस तरह से कोई कहे तो तुम उसकी सुरक्षा के लिए निश्चित ही जा सकते हो, क्योंकि तुम गृहस्थ धर्म में हो। परंतु भगवान ये भिक्षु को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस भिक्षु के मन में उस भिक्षुनी के प्रति राग बैठा हुआ है, उसके मन में मोह बैठा हुआ है, उसके बारे में चिंतन कर रहा है, वितर्क कर रहा है, उसे निकालना है, त्यागना है। तो भगवान कहते हैं, सीखने के लिए कहते हैं कि तुमने अपने आप को इतना मजबूत बनाना है मन से कि कोई आए और उसे मारे, तब भी तुम्हारे मन में जो धर्म का भाव है वो टस से मस ना हो, मन में परिवर्तन ना आए पाए। कई बार होता है ना कि कोई डांट खा ले तो तुमको बुरा लगता है, अरे उसको डांट दिए करके। कई बार होता है कि उसको मारे तो तुमको बड़ा बुरा लगता है और गुस्सा आ जाता है कि अरे मैं होता तो मैं बचा लेता करके। ये भाव नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं भिक्षु तुमने सीखना चाहिए कि मैं अपने मन को परिवर्तित नहीं होने दूंगा। किसी तरह से अपनी वाणी जो है, किसी भी तरह से पापी वाणी हमारे मुख से बाहर न निकलने पाए। किसी भी तरह से मैं उनके प्रति अहित का चिंतन न करते हुए केवल हितानुकंपी होकर विचरण करूंगा, मैत्री ही जगाऊंगा लोगों के प्रति। ऐसा तुमने सीखना चाहिए। द्वेष नहीं जगाऊंगा। एहित्व गुण सिक्खिता बन, इस तरह से तुमने अपने आप को सीखना चाहिए करके भगवान भक्ति करते हैं। जब कोई तुम्हारे सामने अवन्नम भाषे, यानी अभी तक तो भिक्षुनियों के बारे में बोल रहे थे, अभी तुम्हारे सामने, पहले तो भिक्षुनियों के बारे में ना, अब कह रहे हैं सबके प्रति। तस्मात यह फगुन तव चेपि कोटि सम्मुखा अवन्नम भाषे, को ध्यान में रखो। कोई भी किसी के भी बारे में तुम्हारे सामने अवगुण कहे, उसके दोष दे, तुमको उसके बारे में कुछ भी सुनने को मिले, तो तुमने अपने मन में जो छंद बिठा के रखा है, जो मोह बिठा के रखा है, इसको बाहर कर देना चाहिए। और क्या करना चाहिए? कि मैं अपने चित्त को परिवर्तित नहीं होने दूंगा। इस तरह से सीखना चाहिए करके मैत्री ही बढ़ाऊंगा, उनके प्रति कोई भी गलत वाणी नहीं कहूंगा, इस तरह से सीखना चाहिए। फिर कहते हैं कि किसी भी प्राणी को मारते हुए दिखाई दिए तो उनके प्रति जो मोह तुम में बैठा हुआ है, जो तुम्हें उनके प्रति जो छंद राग बैठा हुआ है, इसको दूर करके उन सब के प्रति अपने चित्त का भाव परिवर्तित न होने देते हुए, किसी तरह से गलत वाणी को बाहर न करते हुए, हितानुकंपी होकर मैत्री चित्त से विहरण करूंगा। इस तरह से तुमने अपने आप को सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए करके, शिक्षित होना चाहिए करके भगवान भगवान को बताते। अतः भगवान भिक्खु आमंत्रित। इसके बाद भगवान बुद्ध जी सभी भिक्षुओं को निमंत्रण देते हैं। भिक्षुओं को कहते हैं, सभी भिक्षुओं को कहते हैं, आराधयन् सुवत में भिक्षु, भिक्खवे भिक्षु एकं समयं चित्तम्। कहते हैं कि इदाहं भिक्खवे भिक्षु आमंत्रेसि, कि मुझे इससे पहले मैंने भिक्षुओं को निमंत्रित कहा था। तो उन भिक्षुओं को मैंने कहा जब, तो मेरा मन बड़ा प्रसन्न चित्त हो गया था। अच्छा लगा था मुझे। किस बारे में? कि जब मैंने एक बार भिक्षुओं को निमंत्रित दिया, अतः को भिक्षुओं को निमंत्रित कर कर, ये बात अतीत की बता रहे हैं।
कि इससे पहले अभी सब भिक्षु, जैसे फग्गुन मंत्री जी को यहाँ तक का उपदेश दिया कि फग्गुन अपने मन को परिवर्तित नहीं होने देना है, वाणी गलत वाणी तुम्हारे मुख से नहीं निकलनी चाहिए, और तुमने मैत्री करनी चाहिए, द्वेष नहीं जगाना चाहिए, तुमको सीखना है। वहां जितने भिक्षु बैठे थे सबको भिक्षु ने भगवान ने आमंत्रित किया और कहा कि भिक्षु, मुझे बड़ा अच्छा लगा, आनंद हुआ किस बात का, कि इससे पहले मैंने भिक्षु को इस तरह से एक बार बोला था कि अहंको भिक्षवे एकासन भोजनं भुंजामि। भिक्षु, मैं एक समय भोजन ग्रहण करता हूँ। एकासन भोजनं अहंको भिक्षवे भुंजमानो, एक समय भोजन करके मैं अपबाधं च संजानामि, अपतंक अपतंकतं च लहुत्थानं च बलं च भासुविहारं च। क्या कहते हैं कि मैं एक समय ही भोजन करके अपने अपना जीवन है अल्प आबाद, यानी कोई भी बाधा नहीं होती मुझ में, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो रही, ऐसा जानता हूं। यानी एक बार भोजन करके भी मुझ में ऐसी कोई कमजोरी जागी है ऐसा कुछ नहीं समझ रहा। हाँ, मेरा जो शरीर है जो है, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो रही, अपितु मैं अपने आप को बढ़िया बल संपन्न समझ रहा हूँ, अपने आप को बहुत अच्छा निरोगी, शरीर को बिल्कुल हल्का समझ रहा हूँ, और मैं धर्म के अनुसार, यानी भगवान कहते हैं कि अ, अच्छी तरह से मैं फासु विहारति, यानी सरलता से धर्म का जीवन जी रहा हूं करके भगवान कहते हैं। एत तुम्हें भी भिक्खवे एकासन भोजनं भुंजेत। तो भिक्षुओं, तुम भी ऐसा करो, एक समय पर भोजन ग्रहण करो, यानी मध्याह्न से पहले एक समय भोजन ग्रहण करो। इससे क्या होगा कि तुमको भी निरोगिता आएगी, शरीर में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी, शरीर हल्का महसूस करोगे, और धर्म के यापन के लिए, धर्म का जीवन करने में तुम्हें सहायता होगी करके भगवान कहते हैं। फिर कहते हैं, नमी भिक्खवे तेस भिक्खुसु अनुशासनी करणीया अहोसी, सत्तु सतुपाद करणीयमेव में भिक्खवे तेसु भिक्खुसु अहोसी। भगवान कहते हैं कि जब तब उस समय मैंने जब ये छोटी सी बात कही कि भिक्षु, मैं एक समय भोजन करता हूँ, तो तुम भी एक समय भोजन करो, मुझे इससे बड़ी सरलता प्राप्त होती है, तुम्हें भी इससे बहुत सरलता प्राप्त होगी। तब भगवान कहते हैं कि मैंने नमे भिक्खवे तेसम भिक्खु अनुशासनी करणीयाहुषि, तब मुझे बहुत ऐसी दीर्घ ऐसी धर्म की देशना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल उनको हल्की सी बात बताई मैंने कि भिक्षुओं, तुमको इतना करना है, मैं उसमें अच्छा फील करता हूँ, तुमको भी अच्छा ही महसूस हो, तब मुझे अधिक से अधिक धर्म का उपदेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कहते हैं मेरा काम तो मात्र उनको याद दिलाना था, इतने से ही वे भिक्षु लोग समझ गए करके भगवान कहते हैं कि भगवान ने भिक्षुओं को कहा एकांत भोजन के लिए। बहुत लंबा चौड़ा उपदेश उस समय पहली बार नहीं किया था। जब एक भिक्षु नहीं सीख रहा था ना, इस बात को जब नहीं मान रहा था, तब तब भगवान ने एक धर्म का उपदेश किया। वो भी हमको मध्यम निकाय में जब हम आगे सीखेंगे तो उस भिक्षु का पूरा उपदेश सुनने में आएगा कि भगवान की बात न मानने से एक भिक्षु को कितनी हानि हो सकती है करके। वो सूत्र हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि एकाहारी भोजन के लिए, एक समय भोजन के लिए मुझे अधिक बात बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी, अल्प बातों में मैंने केवल निर्देश दिया, इतने मात्र से वो सीख गए, समझ गए। कहते हैं से ये था भी, ये उसी तरह से हुआ। उदाहरण देते हैं भगवान कि भिक्खवे सुभूमियं चतु महापते आजन्य रथो युतो युक्तो असथितो ओधसत ओधसत पदोतो, कि भगवान कहते हैं कि बहुत सुंदर ऐसे चौराहे पर, अच्छी तरह से बनी हुई सड़क पर एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का रथ खड़ा है, और उसमें बहुत ही अच्छे वर्ण के, अच्छे जाति के, अच्छे कुल के घोड़े जुते हुए हैं, अच्छे घोड़े लगे हुए हैं। तमेन दक्षो योगाचार्यो अस्सदम सारथी अभिरुहित्वा, तब कोई बहुत निपुण ऐसा रथ को चलाने वाला, घोड़ों को कंट्रोल करने वाला कोई व्यक्ति उस रथ पर चढ़ जाए, वामेन हत्ते रश्मि गहित्वा, क्या कहता है कि एक हाथ से लगाम को थामता है, और दक्षिणेन हत्तेन पदोते गहित्वा, दक्षिण हाथ से चाबुक हाथ में लेता है।
येनिच्छकं यदिच्छकं सारे यापी पच्चा सारे यपी। तब कहते हैं भगवान कि जिस जिस दिशा में उसको रथ ले जाना है, उस दिशा में वो रथ को ले जा सकता है। ये बात समझ, भगवान उपमा क्या देते हैं कि मैंने केवल भिक्षुओं को इतना बताया कि मुझे सुख मिलता है, तुम भी सुख का अनुभव करो। ठीक है। तो उसका उपमा उदाहरण क्या कहते हैं कि जैसे बहुत ही सजा हुआ सुंदर ऐसा रथ, अच्छे घोड़ों से जुता हुआ रथ है, सुरभूमि पर है, और कोई बहुत दक्ष निपुण ऐसा चालक रथ का सारथी आकर बैठ जाए और लगाम हाथ में ले ले, चाबुक हाथ में ले ले, और जिस दिशा में वो जाना चाहे उस दिशा में उस रथ को मोड़े, जिस दिशा में ले जाना चाहे उस दिशा में उस रथ को ले जाए। भगवान कहते हैं इसी तरह से भिक्षु, मैंने संक्षिप्त में बगैर बगैर अधिक उपदेश के यह बात भिक्षुओं को कही थी, और भिक्षुओं ने उसे सुन लिया। उन्हें अधिक धर्म के उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़ी। तस्मातिह भिक्खवे तुम्हें अकुशलं पजहत। भिक्षुओं, तुम्हें भी इसी तरह से अकुशल को दूर करना चाहिए। वो भूख के बारे में बताया था कि मैं एक समय भोजन करता, वैसा अब भगवान इस समय कहते हैं कि भिक्षु, तुमने भी ये सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? अपने मन से अकुशल को दूर करो। कुशलेषु धम्मेषु आयोगं करोत। कुशल धर्म पर चलने के लिए अपने आप को तैयार करो। एवं ही तुम्हें इमस्मिन् धम्म विनये बुद्धि विरुल्लं वेपुल्लं आपज्जसति आपज्जिस्सथ। कहते हैं तब तुम अपने जीवन में इस धर्म में अभिवृद्धि ही देखोगे, विपुलता ही देखोगे, इस धर्म में आगे बढ़ते हुए देखोगे, इस धर्म में अच्छे फल को प्राप्त करते हुए देखोगे करके भगवान कहते हैं। भगवान इसमें क्या बता रहे हैं कि मैं केवल मार्ग बताता हूं, मैं केवल सूचनाएं देता हूं, इस तरह से करो, इस तरह से करो। जब भिक्षु इस तरह से स्वयं कार्य करता है तो क्या होता है, इस धर्म में उन्हें वृद्धि मिलती है, बढ़ोतरी मिलती है, बढ़ना पड़ता है, विपुलता आती है, धर्म में अच्छी तरह से बैठ जाते हैं, रममान हो जाते हैं। उसमें उन्हें अच्छे मार्ग फल तक पहुंचने के लिए इस धर्म से सहायता मिलती है करके भगवान इस धर्म इसमें उपदेश करते हैं। फिर एक उपमा देते हैं भगवान। क्या कहते हैं भगवान बुद्ध जी कि सेयतापि भिक्खवे गामस्य वा निगमस्य वा अविदूरे महांतं सालवनम। गांव के बाहर या फिर गांव शहर के बाहर, और बहुत ज्यादा दूर भी नहीं, शहर से लगकर ही, शहर की सीमा से बाहर बिल्कुल लगकर एक विशाल ऐसा, एक सुंदर ऐसा महंतम सालवनम, शाल वृक्षों का जंगल है। वहां पर तंग तस एलंडे ही सच्छन्नं। तब कोई व्यक्ति वहां पर आए, और वो जो वृक्ष है ना, वो जो वृक्ष जो है वो पूरे घनिष्ठ बने हुए हैं, बहुत सारे वृक्ष से, यानी पूरा जंगल बहुत ही घनदाट ऐसे वृक्षों से भरा हुआ है। तब कोई कोचिदेव पुरुषो उपजेय अथ कामो हित कामो योगक्षेम काम। तब कोई व्यक्ति जो इस जंगल की सुरक्षा चाहता है, इसका अच्छा चाहता है, इसमें बढ़ोतरी चाहता है, वह व्यक्ति आए और क्या करे, सोया ताल सोया तात साल लट्ठियो कुटिलो ओजाह परहिनो ताच्छित्वा बहिदा निहरेय अंतो वनं सुविशोधेय विशोधेय। तब ये व्यक्ति जाकर उस जंगल में आड़ी टेढ़ी जो लकड़ियां हैं उन्हें काट दे। वहां जो लकड़ियां जमीन पर बिखरी हुई है, गिरी हुई है, जिससे वृक्ष बढ़ने में बाधा हो रही है, उन्हें साफ कर दे, और उस जंगल को बिल्कुल साफ सुथरा कर दे, अच्छी तरह से साफ करे। तो क्या होगा बताइए? जब कोई सही तरह से छटाई करता है वृक्षों की, सही तरह से साफ सफाई करता है, तो क्या होता है? भगवान कहते हैं कि उस कारण से वह शाल वृक्ष जब साफ हो जाएगा, तो जहां जहां से छटाई है, बराबर बुनी हुई है, वहां से बढ़ता है, अच्छी तरह से फलता फूलता है, और बहुत सुंदर तरह से वह आगे बढ़ता है, अच्छी तरह से फल देता है, अच्छी तरह से उसका हम परिणाम देख सकते हैं, है ना? उन वृक्षों को बढ़ने का अवसर दिया है ना। तो इस कारण से भगवान कहते भिक्षु, तुम्हें भी इस तरह से सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? अकुशलं पजहत। अकुशल को छोड़ दो। कुशलेषु धम्मेषु आयोगं करोत। कुशल धर्मों में तुमको
बढ़ना चाहिए। एवं मितुम में भी मस्मिन् धम्म विनये बुद्धिं विरुल्लिंग विपुलं आपज्जिस, तब तुम्हें इस धर्म विनय में बढ़ोतरी ही दिखाई देगी, विपुलता ही दिखाई देगी, बढ़ते हुए ही तुम अपने आप को देखोगे करके भगवान बुद्ध जी कहते हैं। समय हो गया है, मुझे लगता है आज के लिए इतना पर्याप्त है ना। इसके बाद एक बड़ा सुंदर, इसके बाद आने वाला सूत्र, अब तक तो मौलिक भग उनके बारे में सुने हमने। अब तक भगवान ने भिक्षु को निमंत्रण दिया कि भिक्षु तुम्हें इस तरह से सीखना चाहिए कुशल के बारे में। अब भगवान बुद्ध जी इसके आगे क्या जो बताते हैं ना, वो अकुशल धर्म कैसे हमारे भीतर रहते हैं। बाहर से धम्मसेन बंदी जी बड़ा सुंदर दिखाई दे रहे हो, थोड़ा काले पड़ गए, अच्छी दिखाई दे रहे होंगे, परंतु भीतर की गंदगी कब बाहर निकलेगी? जब समय आएगा, जब हमारे भीतर की गंदगी तब लोगों को दिखाई देगी, जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए। आप में भी ऐसा ही होता है, सब में ऐसा होता है कि जब तक कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो, तब तक हमारा राग उत्पन्न नहीं होता, द्वेष उत्पन्न नहीं होता। इस बारे में इसके बाद जो भगवान ने उपदेश दिया है, उस उपदेश को का कुछ उपम सूत्र कहा जाता है, उसको हम अगले सप्ताह सुनेंगे। ठीक है, इस सूत्र को अच्छी तरह से ध्यान में रखो। हम अभ्यास कर रहे हैं मध्यम निकाय का ओपम वर्ग का प्रथम सूत्र का कुचोपन सूत्र। इसमें से हमने एक भाग को अच्छी तरह से समझा। एक एक शब्द को बताने की इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि यह बात आपको अच्छी तरह से समझ में आए। शायद पाली सुनने के कारण आप में से किसी को थोड़ी बाधा हो सकती है कि बंदे जी ऐसी बात बता रहे हैं हमको जो सुनना भी नहीं चाहते, परंतु उस तरह से नहीं। बुद्ध के मुख से, भगवान के मुख से ही निकली हुई वाणी है, इसको ऐसे ही सुनो। उसका अर्थ, हम एक एक शब्द का अर्थ समझा रहे हैं, तो सीखने में चाहे दुगना समय लगे, तब भी उसका आपको लाभ ही होगा। परंतु हम चाहते हैं कि पहली बार सीख रहे हैं, बुद्ध वाणी को बुद्ध मुख से ही, बुद्ध की मुख से जिस तरह से निकला है वैसे ही आप सीख पाओ। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। आप सभी लोग बहुत ही अच्छी तरह से इस सूत्र को सुन रहे हैं। आशा करता हूँ ये आपको सबको समझ में आ रहा है। तो यह ककुचम सूत्र का पहला भाग आप सभी को धर्म के अनुसार, जिस तरह से भगवान ने बताया है कि अपने आप को धर्म के अनुसार बिताना चाहिए, अकुशल को दूर कर कर कुशल को जगाने वाला, कुशल के अनुसार जीवन जीने के लिए लाभदायी हो पाए, इस तरह से यह सूत्र का उपदेश आपको भी अकुशल को दूर कर कुशल की संपत्ति जगाने के लिए, धर्म के अनुसार आचरण करते हुए चार आर्य सत्य को बोध कर लेने के लिए सूत्र उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।